मैं श्याम सुंदर सिंह, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वैसे कहानी का विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के हृदय में उद्वेग कर देगा कि दुनिया में ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी से बढ़कर कहीं भी होता है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। लेकिन आइए वैसे मैं कहानी अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब हम बहादुर का नाम लेते हैं तो सचमुच में आज भी नेपाल के लोग, नेपाल एक ऐसा देश रहा है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ और अंग्रेजों द्वारा उपाधि दी गई थी। वहाँ के लोगों को बहादुर की संज्ञा दिया था। तो वो बहादुर माने वैसे बहादुर जो कभी भी बहुत गोरखे, बहुत कट्टर और होते हैं, लड़ने में तिखर होते हैं और कभी भी वो देश गुलाम नहीं हुआ। इसलिए अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि बहादुर है। लेकिन यहाँ पर वो तो बहादुर लड़ने में भी बहादुर हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे अमरकांत द्वारा जो शीर्षक कहानी आई है तो ये बहादुर जो है ऐसा अपना अष्टछाप छोड़ रहा है कि ईमानदारी के क्षेत्र में बहादुर है। अपनी बहादुर का दिखाना, अपनी प्रतिभा को उकेरना, अपनी ईमानदारी का परिचायक लेकर आया है। चलिए इसमें मुख्य पात्रों के बारे में पहले हमें जानने की ज़रूरत है, तब मैं बच्चे तुम लोगों को सारांश के बारे में ऐसी कहानी प्रस्तुत करूंगा कि उसी से प्रश्न भी आ जाएंगे। केवल दिमाग में सारांश को रख लेना है, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। लंबी कहानियाँ केवल सारांश, सार जोड़ अंश माने पूरे तत्व हिस्सा के बारे में हमारे बच्चे जान जाएं। तो पहले मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ पात्र चित्रण। पात्रों के बारे में याद रखना होगा। जैसे स्वयं लेखक के शब्दों में ही ये कहानी है। जैसे इस लेखक है का नाम है अमरकांत स्वयं लेखक के शब्दों में। और निर्मला लेखक की पत्नी है। किशोर जो है लेखक का लड़का है, थोड़ा बदमाश टाइप का है, उज्जट है, बार बार जो है बात में बहादुर को छिड़कानी करने वाला। लेकिन आगे कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे भी। हाँ, और एक अतिथि भी है, साले साहब, जो बहादुर को लेकर के आए थे। और बहादुर तो स्वयं शीर्षक ही है। इस शीर्षक का नाम ही है बहादुर, जो एक नेपाली युवक है जो ईमानदारी का परिचायक है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बहादुर कहानी के बारे में समझना है, यही शीर्षक हमें। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत वैसी जगह से होती है जहाँ से नेपाल का सीमा है, बॉर्डर। वहाँ नेपाल से सटे एक गांव है। उसी गांव से बहादुर बता रहा है, बहादुर अपने घर से माँ ने उसको सोचती थी माँ कि बहादुर मेरा जो बेटा है कम से पढ़ लिख करके थोड़ा घरेलू काम में हाथ बटाए। लेकिन बहादुर थोड़ा उज्जड़ था, जंगल में जा करके जो है घोंसला उजाड़ता था, ये काम करता था, वो काम करता था, घूमता था, पढ़ता लिखता नहीं था। उसका बाप जो है फौज में मारा गया था। केवल बहादुर और उसकी माँ, तो माँ जो है बड़े शौकीन थी भैंस पालने का, पशु की बड़ी प्रेमी थी। और बेटा उस एक दिन अचानक माँ अपने बेटी को कह देती है कि जाओ भैंस को चराने आओ, ले जाओ। भैंस ले गया चराने के लिए। भैंस थोड़ा पशु है, इधर उधर किया, भैंस को वो डंडा उसका स्वागत कर दिया, मार दिया। भैंस बेचारी जात की पशु भी कम से कम संवेदनशील प्राणी से कम बहुत जो है
होते हैं, वे भी आंकने वाले होते हैं। बेचारी पशु है जात का, दौड़ते दौड़ते आ गई कहाँ पर, उस घर पर जहाँ माँ उसको लाड़ प्यार से खिलाती थी भैंस को बड़े प्यार से। वहाँ पर माँ समझ गई कि उस लौंडे ने इस भैंस को पीटा है। तो अंत में लड़का जब आता है तो उसी डंडे से बहुत 2-4 डंडा पीट दी, लड़के के दिल में ठेस लग गया। बहादुर का उसी रात घर पर नहीं आया, रात को जंगल में रहा। किसी तरह से सुबह के वेला में जब आता है तो घर पर माँ रखी थी घी के हंडिये, उसी में अपना 2 रुपया निकाल कर पुनः जो है चला जाता है। यह कहानी जो है बहादुर के बारे में तो इतना ज़रूर बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब आगे की हमारी कहानी क्या मोड़ लेती है कि अब वो गोरखपुर और नेपाल का जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर लेखक के परिवार, रेल लेखक के साले साहब उसको लेकर आए थे और 4-5 आदमी उसे घेरे हुए थे। लेखक की पत्नी, लेखक के साले और लेखक कि परिवार में। तो लेखक एक जगह कहीं गया था तो अपने रिश्तेदार में क्या देखता है कि उसके रिश्तेदार में एक से नौकर लगे हुए हैं। सभी नौकरानियाँ उनके घर की, रिश्तेदार के घर की सब औरतें बैठी हुई, उसकी औरत अपना काम कर रही है। लेखक की पत्नी देख करके लेखक कसमसा जाता है कि बताइए नौकर की मजा है, नौकर उस घर में रखे थे। तो नौकरों को देख करके इस लेखक के मन में भी बड़ी लालसा उत्पन्न होती है और जो है हमारे बच्चे उसको, बहादुर को नौकर के रूप में लेखक अमरकांत अपने घर पर लाते हैं। घर की परिवार बड़े खुश होते हैं। बहादुर बिल्कुल हंसमुख था, उसका चेहरा चिपटा था, गठीली शरीर थी, हमेशा मुस्कुराता था कोई भी काम में। अब जो है निर्मला के परिवार, लेखक, उसके बच्चे, अब निर्मला सब बड़े सहानुभूति के साथ बहादुर के साथ मिलकर रहते हैं। कोई भी काम करना होता था तो बहादुर जो है बंदर की तरह छटक छटक कर काम करता था। अपना छाप इतना छोड़ दिया कि कोई, निर्मला भी घर में काम करती थी, बहादुर भी काम करता था, जो है हाथ में काम बटाने लगा। यहाँ तक कि जो भी मांगना होता है आंगन में सभी लोग बहादुर को फरमाइश करते। बहादुर के कार्यों से सभी लोग, निर्मला कभी जो है अब खाना भी बनाना होता, कोई भी बाज़ार से सामान लाना होता तो बहादुर अपना काम में छटक करके बड़े सहनशीलता के साथ काम करता था। अब समय मज़े में बीतने लगे, धीरे धीरे बीतने लगे। यहाँ तक कि बहादुर को जो पहले बहादुर आया है तो दिल बहादुर, दिल वाला दिलदार बहादुर के नाम से संबोधित किया गया था, लेकिन अंत में निर्मला जो है अब उसके दिल सब उससे हटा दिया जाता है। जब लेखक कार्यालय दफ्तर से जब आता था तो बहादुर बड़ा ही एक न एक घर का नुक्सा सुनाता था कि बाबूजी भैया बाजार गए थे, ऐसे किए वैसे किए, हर घर का एक एक खबर देने लगता था। कभी जो है अचानक बस कट निकाल करके बैठ जाता था, ताश की गड्डी गोली निकालता, और जो है रुमाल निकालता, अपना हंसमुख चेहरा आईने निकालता, बड़ा खुश होता था। ऐसे करते करते बहुत समय बढ़िया से बीतने लगा लेखक के घर का। निर्मला, लेखक के बेटे, और जो है अब क्या होता है, थोड़ा आगे की कहानी मोड़ लेती है। अब होता है गांव के आसपास की औरतें निर्मला को कान में फुसकी देती है कि अरे बहन जी, नौकर चाकर से कोई इतना जो है नहीं जो है अधिकार देना चाहिए। हाँ, तुम खाना बनाकर उसे रोटी देती हो, ये करती हो, नौकर का मन बिगड़ जाता है। जो है अब मत कहने दो, मत बनाने दो। तुम उसे रोटी जब सेक कर दोगी तो उसका मन बिगड़ जाएगा।
तो टोले पड़ोसी की औरतों को बात सोचकर निर्मला के मन में भी ये शंका जाग गई। और रोटी एक दिन अचानक बहादुर को उद्वेग से अपना क्रोध में आकर बोलती है, नहीं बनाई। बोली कि बहादुर तुम अपना खाना बना लो। उसके लिए अलग छोड़ दी, अपने परिवार वालों के लिए निर्मला बना दी। बेचारा बहादुर क्या करे, रात भर किसी तरह से अपना रहा। फिर सुबह हर तिरस्कार को भूलते हुए फिर आगे अपने काम में पिरो गया। फिर खाना बनाने की बात आती है, निर्मला बनाती है और खाना नहीं बनाई बहादुर के लिए। बेचारा का मुंह लाल हो गया। बड़ा अंत में निर्मला क्रोधाग्नि में होकर कहती है, क्या सोचते हो कि बार बार मैं तुम्हें ही खाना बना कर दूंगी? जाओ अपना खाना बनाओ, नहीं तो मारकर मुंह लाल कर दूंगी, रंग दूंगी। बेचारा का दिल जो है फट गया। बड़ा मन में उसे विषाद महसूस होने लगी। अब क्या करे, रह रह करके किशोर जो लेखक का लड़का था बड़ा बदमाश था, नटखट था। वह साइकिल जो घर पर रखा था उसके जूते की पॉलिश, साइकिल की सफाई, सब कुछ व्यवस्था देखना ऐसा हो गया कि सब रात को सोता था, तेल मालिश करना, मुक्की लगाना, सब बहादुर से काम किशोर कराने लगा। ऐसा ऐसा चीज़ होने लगा। अंत में कुछ भी कमी हुई तो तुरंत झापड़ लगाकर बहादुर को मार देता था। यहाँ तक कि अब बहादुर जो है धीरे धीरे इतना भींगी बिल्ली की तरह अपने को महसूस करने लगा। अब क्या कहा जाए, आगे की और घटना घटती है। एक दिन तो बहादुर ऐसा मार दिया कि लेखक आता है कहीं से तो समझ जाता है कि चलिए परिवार में नौकर सोकर ऐसे ही होते हैं, जिसके साथ ऐसा कर दिया। लेकिन क्या करे, बहादुर को कई बार किशोर ने और निर्मला ने उसको डांटते कई बार थप्पड़ से मार देना, कई बार उलझ जाना। एक दिन अचानक घटना घटती है मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक के कुछ अतिथि आए और आए थे कुछ उद्देश्य टोले दूसरे जगह आ गए लेखक के घर। लेखक के घर अपने बच्चे, अपने परिवार सहित 2-4 बच्चे सहित अतिथि आ गए। आने के बाद अब क्या होता है, परिवार में भीतर चले जाते हैं। बरामदे में जब आते हैं तो जहाँ उनका बिस्तर था वहाँ पर वो अतिथि की जो औरत थी टटोलने लगती है, बिछावन देखने लगती है, बोलती है कि मेरा 11 रुपया है, यहाँ पर था, कौन ले लिया, किसने ले लिया? उस लड़के को मैं देख रहा हूँ बार बार आ रहा है, अब हम तो किधर के भी नहीं हो। माने चोरी का इल्ज़ाम जो 11 रुपया है, अब चोरी का इल्ज़ाम झूठिया लगा दिया गया बहादुर पर। लेखक भी बुलाकर पूछता है, बहादुर रुपया तुमने 11 रुपया रखा था, यहाँ पर तुमने रुपया लिया है? कह रहा है कि जी नहीं पिताजी, मैंने पैसा नहीं लिया है, सच सच बताओ, नहीं तो अभी भी तुम्हें ले जा कर के पुलिस केस में जेल में बंद कर दूंगा। बार बार कहने के बाद कहता है कि नहीं पिताजी, मैंने नहीं लिया है। जो भी बाज़ार से जब जाता था बहादुर, बाज़ार से कोई भी बाज़ार में वस्तु खर्च कर आता था, 2 पैसा भी बचे या 4 पैसे, लेखक की पत्नी निर्मला को जरूर दे देता था बहादुर। अब इधर घटना घट गई, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, इतना इल्ज़ाम लगा दिया गया कि पुलिस जरूर लगा गई और उसे मारा गया। उसके मारने पर यहाँ तक कि उसके मुंह में लाल हो गया, मुंह में खून आ गया। बेचारा भींगी बिल्ली की तरह अपना। अब क्या करे, एक दिन की घटना घटती है। लेखक आता है तो देखता है घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। क्या है सन्नाटा, क्या छाया हुआ था? बहादुर भाग गया था। और बहादुर जब भाग गया तो क्या कारण, जब आता है तो लेखक तो पूछ रहा है कि क्या है, तो निर्मला बोलती है कि सुबह के बेला में एक सील था, उसको उठाने में टूट गया था, कि हो सकता है वहीं डर हो कि भाग गया हो। यदि बहादुर जाता तो मैं उसका पूरा तनख्वाह उसको दे देती, नहीं बताया। अंत में लेखक का बेटा किशोर पूरे शहर का छानबीन कर रहा है कि कहीं बहादुर मिल जाए। बहादुर नहीं मिला।
निर्मला अपना आंचल लेकर आंसू पोंछने लगी, रोने लगी, कहने लगी, अब मेरे जीवन में अब नौकर कहाँ मिलेगा, मुझे जीवन में आराम होने का लिखा ही नहीं है। किशोर भी अपने दिल में चरमरा गया, माँ जो है आज से भी अभी भी यदि बहादुर मिल गया होता तो मैंने प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्वक घर को ले आता और उसके साथ मैं बुरा व्यवहार नहीं करता, न मारता। अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। लेखक इस स्थिति को देखकर चरमरा जाता है। अब लेखक क्या देख रहा है, अलंगनी के ऊपर वहीं देख रहा है कि बहादुर का टंगा हुआ नेकर पैंट उसी तरह से जब बहादुर सब निकालता है तो देखता है उसी तरह उसके बेड और बिस्तरा पर सब कुछ रखा हुआ था और अलमारी पर कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे एक भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के ने दिया था। मैं उठकर अलंगनी पर पास गया और नेकर के जेब से मैं हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। लेखक अमरकांत के द्वारा क्या देखता है, वहीं गोलियां, वहीं पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नाव। ऐसा दृश्य देखकर लेखक का भी हृदय द्रवित होता है। वाह रे बहादुर। निर्मला तो क्या कहना है, किशोर का क्या कहना है। बहादुर गया तो गया लेकिन कुछ लेकर भी नहीं गया, अपना तनख्वाह छोड़ दिया। और वैसी ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ बहादुर की कहानी हमारे अमरकांत द्वारा लिखी गई है जो पूरे समाज पर इसका अष्ट छाप छोड़ती है। एक ईमानदार नौकर बहादुर इतना कर्तव्य दिखा कर गया कि आज भी उसके परिवार वाले लेखक के नाम लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।